सबसे पहले एक प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। आए हुए सभी का जय जिनेन्द्र। हम ज्ञान के माध्यम से एक दूसरे से जब संपर्क में रहते हैं, ज्ञान की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तब हमें नया नया ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो हमारे अंदर जो ज्ञान है, उससे दूसरों का भी फायदा होता है। तो इस एक दूसरे से बांटने से ज्ञान की वृद्धि होती है, और इसी वृद्धि के साथ हम इस ज्ञान इसी वृद्धि के लिए प्रज्ञा जागरण का क्लास शुरू हुआ है। हम ज्ञान के माध्यम से हमारी दर्शन, हमारी श्रद्धा, हमारा भगवान के प्रति जो विश्वास है वो और मजबूत बने, यही मैं आशा रखता हूँ। और यही मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर में भी वही वृद्धि हो। अब तक हमने उत्तराधीन सूत्र के 10 गाथाएं के बारे में समझा है। उनमें सर्वप्रथम विनय कैसा होता है वो सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को बताते हैं। सबसे पहले विनीत शिष्य के लक्षण के बारे में बताते हैं। अविनीत का क्या लक्षण होता है उनके बारे में बताते हैं। अविनीत की क्या दुर्दशा होती है, और उनसे हमें ज्ञान लेकर हमें कैसा बनना है, उसके बारे में हम पिछले क्लास में समझे थे। अभी आगे पिछले क्लास की कोई भी क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर आगे चलना है तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलिए। आगे पढ़े सा। ओके। 11वीं गाथा। आहच्च चंडालीयम कट्टू न निन्ह विजकयैवी, कडम कडेति भासे जा, अकडम नो कडेति य। एक साथ सभी बोलेंगे। आहच्च चंडा आहच्च नालिन विचकयाई, कडम कडेति भासे जा, अकडम नो कडेति य। तो जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़े थे, चंडालियम अर्थात जो कुकर्म करता है, क्रोध मतलब अति क्रोध वर्ष, जिनको क्रोध अधिक रहता है, वो अति क्रोध वर्ष में बहुत सारा कुकर्म कर लेता है। उसकी वजह से वो अविनीत शिष्य कहलाता है। ठीक उसी तरह अहच्च चंडालियम कट्टू, हमें उस तरह के कोई भी क्रोध वर्ष में आकर कोई भी कुकर्म नहीं करना है। न निन्न विच कयैवी, न निन्न विच कयैवी मतलब अगर भूल चुक कर हमारे द्वारा ऐसा कुछ भी हो जाए अनजाने में, क्योंकि हम जब छद्मस्त हैं, छद्मस्त में कभी कभी ऐसा क्रोध आ भी जाता है। तो अगर ऐसा कोई भी क्रोध आ भी जाए तो हमें छिपाना नहीं। आपने जिसके ऊपर क्रोध किया है वो आप अपने गुरु को, अपने बड़ों को जाके बता दीजिए कि भाई ऐसे ऐसे मुझे क्रोध आ गया था और ऐसा ऐसा मैंने कार्य कर लिया। क्योंकि हम छद्मस्त हैं, छद्मस्त में ऐसा कुछ होना संभाविक है, हो भी जाता है।
तो अगर ऐसा कोई भी कुकर्म हमारे द्वारा हो भी जाए तो हमें उसको छुपाना नहीं। न निर्णय विजय कयाई कर्णम कड़ेती भाषे जा, अगर किया है तो किया है करके बोलना कि हाँ ऐसा मैंने किया है। झूठ नहीं बोलना, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, हम कोई भी ऐसा कार्य कर लेते हैं जिसको अगर अगर हम पकड़े गए तो हमें दंड मिलेगा, उसके भय से हम झूठ बोलने लग जाते हैं कि ऐसा मैंने कोई कार्य किया ही नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं किया, ये तो उसने किया, ये तो उसने किया। हम या तो हम झूठ बोलते हैं या फिर दूसरे के ऊपर वो डाल देते हैं। ऐसा बहुत बार होता भी है, घर में भी होता है। या अभी समझ लीजिए आप घर में हो, आप रसोई बना रहे हो, रसोई बनाते समय आपके किसी कारण नमक ज्यादा आ गया और परोसे खाना परोसोए, खाना परोसते समय जैसे भी जिसने भी खाना खाया, ये क्या बहुत खा रहा है, तो हम तुरंत क्या बोलते हैं, ये तो मैंने नहीं बनाया, ये तो इसने बनाया है, ये तो इन्होंने बनाया है। क्या यार आप इतना भी ध्यान नहीं रख सकते हो, नमक टेस्ट करना चाहिए ना, जबकि वो हमने ही बनाया होता है। हम बनाने के बावजूद भी हम जैसे ही अप्रशंसीय शब्द सुनने को मिलता है तो हम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। अगर वैसे ही वैसे सेम टू सेम अगर वो खाना स्वादिष्ट बन गया हो और किसी ने आपकी प्रशंसा कर ली तो बोले, हाँ ये मैंने बनाया। तो मतलब जब प्रशंसा की बात आती है तो अब हम बोलते हैं कि ये मैंने बनाया है। जब ऐसे ही कोई गलती की बात होती है तो बोलते हैं हम दूसरों ने बनाया है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन अगर हमारे द्वारा कोई भी क्रोधवश कोई भी ऐसा कार्य कुकर्म कर देते हैं, ऐसा कोई भी कार्य कर देते हैं, तो उसको बिल्कुल भी नहीं छुपाना। गुरु के सामने, अपने घर में हो तो अपने बड़ों के सामने कभी भी नहीं छुपाना। अगर आपने किया है तो किया है बोलना, कड़म नो कड़ती है, अगर नहीं किया है तो नहीं किया है बताना। तो फिर इससे नहीं छुपाने से क्या फायदा होता है? सबसे पहले हमें गुरु का सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ, मैंने ऐसा कुछ कार्य किया था, मैंने मेरे गुरु के समक्ष बता दिया। घर में भी हो, अगर आपने भूल से किसी के अंदर से कोई पैसा निकाल दिए और आपको लग रहा है कि ये मैंने बहुत गलत काम कर दिया है, और फिर आपके घर में जो भी बड़े हो उनको जाके आपने बता दिया कि ऐसा ऐसा कार्य मेरे द्वारा हो गया है, मैं अब उसको देना चाहता हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है। ठीक है, अभी बड़ों को तो मालूम हो गया है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। अगर वो दूसरे दिन या तीसरे दिन कोई दूसरा व्यक्ति आके, या जिसके द्वारा आपने निकाला है उसको मालूम पड़ गया, वो आके आपको कंप्लेन करता है, तो फिर क्या होता है, उस समय बात बिगड़ जाती है। उस समय क्या हो जाती है, बात बिगड़ जाती है। हाँ, मतलब हल्ला हो जाता है। लेकिन अब हमें हमारे बड़े को मालूम है कि ये कार्य इसने किया है, तो उसको किस तरीके से उस बात को धीमा करना है, किस तरीके से उस बात को रोकना है, संभालना है, वो अपने आप कर देंगे। अगर ये बात नहीं मालूम होती है, तो वो कार्य क्या होता है, वो छोटी-सी बात बहुत बड़ी बन जाती है। तो हमें अगर अपने घर में हो या कहीं पे भी हो, अगर कोई भी ऐसा गलत काम हो जाता है, तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हमारे घर में जो बड़े हैं, उनको जाके स्पष्ट बता देना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उस समय आपको थोड़ी-सी डाँट पड़ सकती है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। लेकिन भविष्य में होने वाले प्रॉब्लम से आप अभी बच जाओगे। भविष्य में जो आपको तकलीफ आने वाली है, वो अब छोटी-सी डाँट में ही क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं बताया, आपने छिपाया, तो उस एक बात को छुपाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? और झूठ बोलना पड़ेगा, और झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ पे झूठ बोलते रहना पड़ेगा। तो उस झूठ पे झूठ बोलने के कारण हमारा कहीं न कहीं, कभी न कभी वो झूठ पकड़ा जाएगा, और वो एक-एक झूठ का अपने को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मतलब हो सकता है कि जिसके द्वारा ये काम हुआ है, उसे अपनी बातचीत भी बंद हो सकती है। बस एक छोटा-सा जाके अपने को बताना है कि ये मेरे से हो गया है, मैं जानबूझ के नहीं करना चाहता फिर भी हो गया है। उस एक छोटी-सी बात, एक छोटा-सा प्रयास, एक छोटा-सा पुरुषार्थ, एक छोटी-सी मेहनत अगर हम कर लेते उसी समय, तो आगे ये हमको प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमें इसमें इससे ये मालूम पड़ता है कि हमें सबसे पहले तो ऐसा कोई भी क्रोधवश कार्य नहीं करना है। अगर कुछ हो भी जाए, तो हमें ये मतलब एक एक टाइप ऑफ अपन प्रॉमिस भी करनी है कि ऐसा अगर कुछ भी हो भी जाए,
तो हम सीधा जाके अपने घर में जो भी बड़े हैं उनसे संपर्क कर ले, या फिर जिसके जिसके ऊपर किए हैं उनसे जाके अपन क्षमा मांग ले। तो किया है बताना है, अगर नहीं किया है तो नहीं किया है बताना है। आहच कदाचित चंडालियम क्रोधस आवेश चंडोलिचित कुकर्म या असत्य आचरण कटु कर भी लो कभी भी न निन्ह विज्ज ना छिपाए, कदम दोष किया हो तो कड़ेती किया है ऐसा भेसे जा कहे, अकड़म नहीं किया है तो नहीं किया है ऐसा कहे। भावार्थ इसका, कदाचित आवेशवश कोई चंडालिक अनुचित अपकर्म हो जाए तो साधु उस गुरु से कभी ना छुपाए। यदि कोई अकरणीय दुष्कृत्य किया हो तो किया कहें, और ना किया हो तो नहीं किया है ऐसा कहें। अगली गाथा। मांगल्य सेवकसम वयनमिच्छे पुनो पुनो कसं वदट माइनो पावगम परिवज्य। एक साथ। मांगल्यस्य गल्य सेवकसम वयनमिच्छे पुनो पुनो कसं वदट्टमायिने पावगं परिवज्जये। इसमें दो तरीके के घोड़े के बारे में उपमा दी गई। एक घोड़ा कैसे होता है, तो अडियल अडियल घोड़ा होता है, और एक सुशिष्य घोड़ा होता है। अडियल घोड़ा क्या होता है, हर बार वो अपने मालिक के चाबुक को खाने के बाद ही अपना कार्य सही तरीके से करता है। जब तक वो चाबुक ना पड़े तब तक वो टेढ़ा मेढ़ा ही चलता है। और दूसरा घोड़ा जो समझदार होता है और जिसको कहते हैं उत्तम जाति का जो घोड़ा होता है, वो क्या करता है, वो चाबुक को देखते ही या अपने मालिक के इशारे को देखते ही वो समझ जाता है कि मुझे अभी किस तरीके से चलना है, मुझे अब कैसे चलना है, कौन से रास्ते पे चलना है। ये दो तरीके के घोड़े होते हैं। एक घोड़े को बार बार मारना पड़ता है, बार बार मार खाने के बाद ही वो समझता है और वापस वही कार्य करता है, वापस उसको मार पड़ती है, वापस वो वही कार्य करता है, वापस उसको वैसे ही मार पड़ी रहती है। और दूसरे जो घोड़े होते हैं वो बस उनके इशारे को देख के ही समझ जाते हैं कि मुझे अब क्या करना है। तो ये दो तरीके के घोड़े होते हैं। और उदाहरण के लिए अगर हम अभी के वातावरण से अगर कुछ उदाहरण लेना चाहे तो हम ऐसे भी ले सकते हैं। एक घर में दो बच्चे होते हैं, एक एक दोनों बच्चों को बोला जाता है कि अगर कोई घर में आए तो टीवी जोर से मतलब टीवी का साउंड कम कर देना चाहिए, ताकि बाहर से आने वाले से हम बात करते समय डिस्टर्ब नहीं। एक बार बोल दिया तो फिर दोनों बच्चे ऐसे ही बैठे हैं। एक बार मतलब जो समझदार बच्चा था वो बैठा था, जैसे ही कोई बाहर से आते हुए देखे तो उसने टीवी को ऑफ ही कर दिया ताकि वो म्यूट हो जाए। तो उससे वो क्या हो गया, उनके पिताजी समझ गए कि भाई ये एक बार बोलने से समझ गए। तो उसके कारण उसके पिताजी के अंदर में उसके प्रति और मतलब उसके विनय को देखकर उसके अंदर और उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। अगली बार वैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति अब उनके घर में आते हैं और वो जो पहले वाला बच्चा था वो नहीं, दूसरा बच्चा उस समय बैठा हुआ था, वो जोर से टीवी देख रहा, मतलब फुल साउंड में टीवी देख रहा था। वो आए तो भी उसने टीवी के साउंड को कम नहीं किया। तो फिर उसको एक बार बोला कि भाई टीवी के साउंड कम कर, कोई बाहर से व्यक्ति आए हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। तो भी वो कम नहीं कर रहा था। तो उसको जैसे ही वहां जाके उसे जोर से एक मतलब जोर से एक चाटा पड़ा, तब उसने टीवी के साउंड को कम किया। टीवी के साउंड को कम किया और फिर वो अंदर ही अंदर उस मतलब वो घृणा से भर गया था। अगली बार वापस कोई दूसरे मेहमान आए, उस समय भी वो वैसे ही किया। फिर वापस उसको बोला गया, वो समझा नहीं, तो वापस उसको उसी तरह से धिक्कार या तिरस्कार का सामना करना पड़ा। यही 2 3 4 5 बार 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 बार। अगली बार उनके पिता ही समझ गए
कि अब इसको कोई भी बात बोलने से या समझाने से कोई मतलब नहीं है, फिर वो उनसे बात करना ही बंद कर दिए या बात करना ही छोड़ दिए। वो जैसे ही कोई आते थे, वो वहां पे नहीं बिठा के अंदर की तरफ लेके जाता है, क्योंकि उसको समझाने से भी कोई मतलब नहीं है। बार बार उसको समझाना पड़ता है। मतलब वो अड़ियल हो गया है कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे पिताजी आएंगे, मुझे मारेंगे, फिर चले जाएंगे। मतलब उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। पिताजी, अगर कोई पिता अपने पुत्र को मारता है या मारते हैं, तो उस पुत्र को लगता है कि नहीं लगता है, उनके पिता के हृदय को इतनी ठेस पहुंचती है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि पिता मुझे मार रहे हैं, पिता आपको नहीं मार रहे, पिता आपको नहीं, वो उनको खुद को मार रहे हैं। उनके खुद को मार रहे हैं, क्योंकि अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, जो वात्सल्य होता है, वो पुत्र समझ नहीं पाता है। लेकिन वो दर्द, वो पीड़ा जो उसके पुत्र महसूस करते हैं, उससे कहीं अधिक गुना उनके पिता को वो दर्द होता है। वो बार-बार अपने अंदर कोसते रहते हैं कि मैं इसको कैसे समझाऊँ, इसको कैसे समझाऊँ? तो हमें इस तरीके से अड़ियल घोड़ा के जैसे नहीं बनना है। हमें बस एक बार कोई इशारा मिल गया है, वो कार्य नहीं करना है। क्योंकि उससे क्या होता है, उनकी एनर्जी सेव होती है कि भाई हाँ, इस पुत्र को बस एक बार समझाना पड़ता है या बस इशारा करना पड़ता है, वो समझ जाता है। बस एक इशारे की काफ़ी है, तो उससे उनकी एनर्जी इतनी बच जाती है और वो निश्चिंत हो जाते हैं कि भविष्य में ये इस घर का सुनिश्चित, मतलब इस घर को अच्छे से सँभालेगा, अच्छे से लेके जाएगा। उसको कोई डर नहीं रहता है, वो एकदम फ्री हो जाते हैं माइंड से। अपने मतलब अब एकदम कोई भी किसी प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं रहता है कि हाँ, मैं और कोई काम कर सकता हूँ, मुझे अब घर की कोई चिंता नहीं है। तो इसमें किस हिसाब से बताते हैं, जैसे जिस प्रकार अड़ियल घोड़ा अश्वरोहक द्वारा बार-बार चाबुक फटकारे जाने की अपेक्षा रखता है, बार-बार चाबुक फटकारे जाने की अपेक्षा रखता है, बार-बार मार खाने की अपेक्षा रखता है, उस प्रकार अनुशासन प्रिय शिष्य बार-बार गुरु वचन रूप चाबुक की अपेक्षा ना रखे। जो भी विनयवान होता है, वो बार-बार हमेशा अनुशासन कि भई ऐसा करना है, ऐसा चलना है, ऐसा बैठना है। एक बार आपको समझा दिया है, एक बार आपको बता दिया है कि कैसे गोचरी लाना है, कैसे बातें करना है, किस हिसाब से, मतलब कोई भी श्रावक या श्राविका आए तो उनको किस हिसाब से बातें करना है, कब बात करना है, कब बात नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे सोना है, कब-कब प्रतिक्रमण करना है, सब आपको एक बार समझा दिया है। बार-बार वो डिसिप्लिन की बातें बार-बार बताने के लिए गुरु को विवश ना करे। किंतु जैसे अक्रीन जाति का साधा हुआ घोड़ा चाबुक देखते ही कुमार्ग को छोड़कर सुमार्ग पर चलने पड़ता है। जैसे ही एक बार समझाने के बाद वो जो भी कुमार्ग है, जो भी हमें अकरणीय कार्य है, उन सबको बस वो जैसे ही वो सामने दिखता है कि ये कार्य हमको नहीं करना है, तो उस तरफ वो जाता ही नहीं है, वो सही रास्ते पे अपने कदम को बढ़ा देता है। वैसे ही अनुशासन में अभ्यस्त शिष्य गुरु के जरा सा संकेत को पाते ही पाप मार्ग को छोड़कर निर्दोष संयम पथ पर चले। माँ गलिये सेवक कसम वयन मिचे पुनो पुनो, मतलब गलिये सेवक कसम वयन मिचे पुनो पुनो, बार बार चाबुक की मार की अपेक्षा रखता है। कसम व दट्टू माइनो, कसम व चाबुक खाने की चेष्टा करता है। ऐसे सुशिष्य बार बार गुरु के आदेश वचनों को अपेक्षा ना करे। वयनम और पावगम परिवज्जये, मतलब जैसे ही संकेत मिलते ही पाप कार्य को छोड़ दे, पाप कर्म को छोड़ दे, पाप कर्म को छोड़ दे। अगली गाथा, इस गाथा में किसी को कोई डाउट है? सर, यस। इसमें अभी अड़ियल घोड़ा है, तो इसमें बार हाँ बार चाबुक खाने के बाद भी वो सुधरता नहीं है। हाँ, तो फिर वैसे बच्चे तो है ही ऐसे, तो फिर उनको फिर क्या करना? बच्चे तो ऐसे सुनते ही नहीं बार बार प्रेम से कहने। समझाना है, बच्चे को प्रेम से समझाना है। हाँ मतलब हम एक बार घाट मार ले,
अगर आप बच्चों को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के समझाओगे या मार मार के समझाओगे तो बच्चे कभी भी समझेंगे नहीं। वो तो उस मार को अपना एक हिस्सा समझ लेंगे। मतलब क्या होगा, अगर आपके प्रेम आप बच्चे से ज्यादा प्रेम करने के बाद आप सिर्फ अपनी आंखें दिखा दोगे ना, तो वो उस आंख को देख के ही डर के वो अपने आप को सही करने लग जाएगा। और सर्वप्रथम अगर बच्चे को सुधारना है तो सबसे पहले हमारा व्यवहार घर में एकदम सरल, विनम्रता और मधुरता, मतलब एकदम सरलता होनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे करते हैं वो बच्चा देखता है और वही कार्य बच्चा भी करता है। अगर बच्चे जिद्दी है तो कहीं न कहीं आपको, मतलब समझ लीजिए आप घर में हो और कोई कार्य आपको बोला गया है और उस कार्य में आप, मतलब उसके सामने बोल दिया हो, तो बच्चा भी क्या करेगा, आपको देख के वो भी वैसे ही कार्य करेगा। अगर आपके अंदर सरलता है, तो आपको देख-देख के, मतलब अगर बाई चांस वो अभी सरल नहीं है, वो बहुत नादानी कर रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं हम उनके अंदर वो शिक्षा डालने में अभी तक हमारे अंदर कमी है। कारण कि हम उस तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अगर आप रोज प्रणाम कर रहे हो आपके, मतलब बड़े सासू माँ, ससुर जी को या आपके पतिदेव को या किसी को, मतलब बड़े जो भी बड़े हैं वो आपको, आप रोज प्रणाम कर रहे हो, तो आपको देख-देख के वो बच्चा भी प्रणाम करना सीख जाएगा। लेकिन आप प्रणाम नहीं कर रहे हो और आप बच्चे को बोल रहे हो कि प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम क्यों नहीं करता है? अगर उसके लिए हम उसको डाँटते हैं, तो वो प्रणाम कभी भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब बच्चा सिखाने से ज़्यादा देख के सीखता है। अगर आप सिखाते ही रहोगे ना, वो कभी भी नहीं सीखेगा। आप जो करोगे ना, उसको देख के वो जल्दी सीख जाए। तो अगर आप बोल रहे हो कि बच्चा भई बार-बार ऐसा कार्य करने के बाद भी सुधरता नहीं है, तो उसको और ज़्यादा उसे प्रेम से समझाओ। प्रेम से समझाओ, क्योंकि प्रेम एक ऐसी शस्त्र है, एक ऐसी ताकत है जो कोई भी कार्य करा सकता है। आप प्रेम से बात करके देखो, मतलब उसको समझा के देखो, उसके फ़ायदे को बताओ, उसके मतलब अगर आप ऐसा करोगे तो इससे क्या-क्या फ़ायदा होगा, उसको पॉज़िटिव बताओ। बस तो अपन क्या करते हैं, कोई भी गलती करता है ना, तू एक नंबर का निकम्मा है, तू कुछ भी काम नहीं कर सकता है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। देख ये लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं, तू अभी तक ऐसे ही बैठा है। हम बच्चों के अंदर नकारात्मक इतना भरते हैं कि बच्चे अगर सुधरना भी चाहे ना, तो वो नहीं सुधरेगा। वो क्या बोलेगा, मैं कुछ भी करूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, किसी को अच्छा ही नहीं लगता है। मैं कुछ भी करता हूँ, किसी को अच्छा ही नहीं लगता है। अगर उसके मन में ये आ गया, तो फिर उसको वो चीज़ बाहर निकालने में बहुत समय लग जाए। ये चीज़ आने से पहले उसको ये बताओ कि तू बहुत कुछ कर सकता है। तू ये बन सकता है, तू वो बन सकता है, तू मतलब दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बन सकता है। तेरे जैसा बेटा पाके हमारे अंदर तो भाग्य खुल गए हैं। लेक मतलब ऐसे एकदम अच्छे से समझाओ। हर बार उसको नकारात्मक, उसके अंदर ऐसी चीज़ें ना भरें। अगर आप उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, चलो कभी-कभी प्रशंसा नहीं करने का वजह ये भी होता है, अगर ज़्यादा प्रशंसा करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएँगे, बच्चे अपने आप को अहम मान लेंगे। तो अगर आप प्रशंसा कम भी कर रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन नकारात्मक बातें मत कीजिए। अगर नकारात्मक बातें करेंगे तो उसके अंदर गिल्टी इतनी भर जाएगी कि वो उस चीज़ से बाहर निकलना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से आप कोशिश कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। अगली गाथा, अण्णा सवथुलवय कुशिला मियुम्पि चण्डं पकरन्ति सिसा चितानुया लहुदखोववेया पसायेते हुदुरसयम्पि। एक बार साथ में, अण्णा सवाधुलया लीला कुशिला
मियुं चंडम अकरंदी सीसा चितानुया लहुतकोवया पसायतु दुरासेयम्पि। इसमें दो चीज है। जो सरल व्यक्ति होता है, मतलब जो गुरु एकदम सरल होते हैं, अगर शिष्य अविनीत होता है, शिष्य क्रोध भाव का होता है, तो वो सरल साधु को भी क्रोधित बना सकता है। और जो क्रोध मतलब क्रोध में हमेशा रहते हैं, जो आचार्य क्रोध में हमेशा रहते हैं, लेकिन शिष्य विनीत होता है, समझदार होता है, तो वो क्रोध वश आचार्य को भी शांत कर सकते हैं। मतलब दोनों बातें हैं। सरल को दुखी बना सकते हैं, और जो दुखी मतलब जो असरल है, जो क्रोधी है, उनको भी क्षमाशील बना सकते हैं। दोनों विषय है, इसी में बताया। बहुत अच्छी गाथा है ये। तो अन्ना सवा अर्थात गुरु आज्ञा को नहीं सुनने वाला, थुलवया बिना विचारे कुछ न कुछ बोलने वाला, कुशीला आचरण या दुष्ट स्वभाव वाला शिष्य मियुम्पी कोमल स्वभाव वाले गुरु को भी चंडम उग्र क्रोधी बना देता है। जो गुरु की आज्ञा नहीं सुनने वाले, जो बीच बीच में या बिना पूछे बार बार बोलने वाले, या फिर दुष्ट प्रकार से उनका स्वभाव हो, दुष्ट स्वभाव वाले, वो क्या करते हैं? जो स्वभाव से कोमल है, उसको भी उग्र क्रोधी बना सकते हैं। मतलब जो स्वभाव से सरल है, उसको भी उग्र क्रोधी बना सकते हैं। जबकि चित्तानुया गुरु के चित्त के अनुकूल चलने वाले, जैसे गुरु चाहते हैं उसी प्रकार अपना आचरण में रहने वाले, दखोवया कार्य दक्षता, दक्षता मतलब कुशलता, मतलब उस कार्य में सर्वश्रेष्ठ करना, कार्य दक्षता से संपन्न थे वे विनीत शिष्य अवश्य ही दुरासंयमी, जो अत्यंत कोप करने वाला गुरु होते हैं, जो अत्यंत क्रोध करने वाले गुरु होते हैं, लहु शीघ्र पसाये प्रसन्न कर लेते हैं। जो अति क्रोध करने वाले गुरु होते हैं, उनको भी वो प्रसन्न कर लेते हैं। इसी में एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक गुरु का स्वभाव से बहुत क्रोधित स्वभाव था। चंड चंड आचार्य करके उनका नाम था, मैं बराबर याद नहीं है, ध्यान में नहीं है। तो उनका स्वभाव बहुत क्रोध स्वभाव था। तो उस क्रोध स्वभाव से वो खुद ही तंग आ गए थे, और तंग आने के बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं अब किसी मतलब शिष्य मंडली को पूरा कार्यभार दे के मैं शांत भाव से एक जगह पे ध्यान में बैठूंगा। तो वो एकदम शांत भाव से ध्यान करने। तो उधर क्या हुआ, एक नवविवाहित अपने मित्रों जनों के साथ उस कुटिया में पधारे। तो बाहर उनके शिष्य बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनके साथ मतलब एक हंसी मजाक के हिसाब से उन्होंने बातें करना शुरू की। उन्होंने कहा कि ये मेरा मित्र है, जिसकी अभी अभी शादी हुई है। तो उनके जो मित्र होते हैं, उन्होंने कहा कि ये मेरा जो मित्र है, वो दीक्षित होना चाहता है। वो अब इस संसार के मोह माया से तंग आ चुका है, अब वो दीक्षित होना चाहता है। तो तब तक तो उनकी शिष्य मंडली ये भी समझ चुकी थी कि ये बस एक बस ऐसे ही टाइम को बिताने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो उनका कोई जवाब नहीं दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब 3-4 बार बोलने के बाद उन्होंने कहा कि अंदर हमारे गुरुदेव बैठे हैं, उनके पास जाओ और उनके पास जाके आप ये विनती रखो। तो उन्होंने क्या किया, वो सभी मित्र उनके पास गए। वो अपने ध्यान में मस्त थे। वापस उनके साथ भी उसी प्रकार उन्होंने बात रखी।
उन्होंने बात रखी कि भाई ये मेरा मित्र है, वो इस मोह माया संसार से तंग मतलब परेशान हो चुका है, मतलब मोह माया को छोड़ना चाहता है, विरक्ति आ चुकी है, वैराग्य भाव आ चुका है, इसे आप भिक्षा दें। 1-2 बार उन वो भी कोई जवाब नहीं दिए, तो बार-बार 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार बोलने के बाद उनके अंदर का वो जो क्रोध भाव था, वो पुनः जागृत हो उठा और उन्होंने कहा, "आप तेरा ये मित्र है ना, तेरे इस मित्र को दीक्षा लेनी है।" वैराग्य भाव आ गया, "जा, वहाँ पे मेरा एक राख पड़ा है, वो लेके आओ।" तो वो राख लेके आए और उसके केश पे वो राख लगाया और मुंडन करके उसको उसी समय दीक्षा दी। जैसे ही उसको दीक्षा दी, उनके जितने भी मित्र उनके साथ थे, वो डर गए, कहीं हमें भी ये मुंडन नहीं कर दे। वो डर के मारे वहाँ से निकल गए। तो जैसे ही उसकी दीक्षा हो गई, तो उन्होंने बोला, "आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है।" वो इतना विनीत होता है, उसके अंदर ज़रा-सा भी इस चीज़ से कोई गम नहीं था। वो अब उनके गुरु को नमस्कार करके, वंदना करते हुए कहा कि आपकी कृपा मेरे मुझ पर इतनी बरसी है कि आज मैं धन्य-धन्य हो गया। मतलब इतनी बात कहना कितनी मुश्किल की बात है, जिसकी शादी अभी-अभी हुई है। शादी करके वो बस अपने मित्रों के साथ आया है और उसको दीक्षा दे दी गई है और दीक्षा लेने के बाद भी उसके अंदर की अहोभाग देखिए, उसने अपने गुरु को वंदन करते हुए कहा कि भई ये बात जब हमारे परिवारजनों को मालूम पड़ेगा, तो परिवारजन यहाँ पे आ जाएँगे और आपके साथ मतलब वाद-विवाद करेंगे। इससे अच्छा ये होगा कि आप और हम यहाँ से विहार कर लें। तो गुरु उस शिष्य को कहते हैं, "तूने दीक्षा क्या मुझे तंग करने के लिए लिया है क्या? मैं मेरी मतलब मेरी दिशा देखो, मैं अभी चल फिर नहीं सकता हूँ। अगर तू मुझे अपने कंधों पे उठा सकता है, तो फिर मैं विहार करने के लिए तैयार हूँ।" तो वो भी सहज स्वीकार कर लेता है और वो कंधे पे उठाकर आचार्य जी को अपने साथ लेके जाता है। तो थोड़े ही देर चलते हैं, उतने में रात पड़ जाती है और रात होने के बाद रास्ता ऊपर-नीचे हो जाता है, दिखता नहीं है। तो उसके पाँव जब चलते हैं तो ऊपर-नीचे पड़ते हैं, उसके कारण उनके पीठ को थोड़ा-सा दर्द होने लग जाता है। तो आचार्य कहते हैं, "कैसा शिष्य है तू? कि जब से तू ते ते तुझे दीक्षा दी है, तब से मुझे दुःख ही दुःख प्राप्ति हुई है।" तो जो सिर अभी-अभी मुंडन किया हुआ था, वो थोड़ा जब मुंडन करते हैं, पहली पहली बार जब मुंडन करते हैं, तो सिर एकदम कोछा हो जाता है। तो उस कोछे सिर पर भी वो डंडी मार-मार के उनको मतलब इतने ताड़ना-तर्जना करते हैं, उनकी इतनी कूट बातें उनको सुनाते हैं, मतलब एकदम दिल दुखे जैसी उसकी बातें उसको सुनाते शिष्य को सुनाते हैं, फिर भी वो शिष्य अपने गुरु के प्रति अहोभाग से भरा हुआ आता है। वो मन ही मन वो पश्चाताप करता है कि जिस गुरु ने इतनी कृपा बरसाई मुझ पर, उस गुरु को मैं इतना परेशान कर रहा हूँ, उस गुरु को मैं थोड़ा-सा भी मतलब आराम नहीं दे पा रहा हूँ। उसके कारण उसके अंदर इतना पश्चाताप होता जाता है, उस पश्चाताप के कारण उसका अध्यवसाय अपूर्ण श्रेणी पर चढ़ जाता है और उसके बाद उसको उसी समय केवल ज्ञान हो जाता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि एक व्यक्ति ऐसा भी था, उसने एक ही दिन दीक्षा में उसको केवल ज्ञान हो गया था। वो यही दृष्टांत है कि भई उसको उसी दिन उसकी अध्यवसाय इतनी शुद्ध हो जाती है, तो उसके कारण उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर उसके बाद उसके पाँव एकदम सीधे-सीधे चलने लगते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद रात हो या रोशनी हो, उसको सब कुछ एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, फिर उसके पाँव एकदम बराबर चलने लगते हैं। तो मतलब एक आधा 1 किलोमीटर चलते हैं, तो देखते हैं कि अभी तो एकदम बराबर चल रहे हैं, तो उस गुरु ने उनसे पूछा कि, "क्या तुम्हें ऐसा कुछ अतिशय ज्ञान हुआ है या ऐसा कोई ज्ञान हुआ है जो एक बार आता है, वापस चला जाता है? मतलब प्रतिपाती ज्ञान हुआ है कि अप्रतिपाती ज्ञान हुआ है?" तो वो शिष्य बोलते हैं, "आपकी कृपा होने पर क्या मुझे अब मतलब प्रतिपाती ज्ञान हो सकता है? मुझे ऐसा ज्ञान हुआ है जो कभी वापस नहीं जा सकता है।" तो उस गुरु को फिर मालूम पड़ता है कि उसको केवल ज्ञान हो चुका है,
तो फिर वो जब नीचे उतरते हैं और वो अपने मन में यही पूछते हैं, अपने अपने आप से यही पूछते हैं, मैंने दीक्षा लेकर कितने साल हो चुके हैं और मैंने इतनी अच्छे-अच्छे मतलब इतने बड़े-बड़े तप भी किए हैं, इतने-इतने लोगों को मैंने समझाया भी है, मेरे कारण कितने लोगों को मतलब कितना अच्छा ज्ञान भी बढ़ा है, लेकिन आज दिन तक मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो फिर उनको पूछते हैं कि मैं क्यों नहीं हुई? तो उन्हीं को वापस आंसर मिलता है, जब मेरे अंदर की कषाय को मैं बाहर नहीं निकालूँगा, तो मुझे कैसे केवल ज्ञान हो सकता है? मुझे कैसे केवल ज्ञान होगा? जब तक मेरे खुद के अंदर इतनी कषाय भरी हुई है। फिर वो इतना पश्चाताप करते हैं, उस शिष्य से बार-बार माफ़ी माँगते हैं कि मैंने केवली की आसाधना कर ली, मैंने केवली की आसाधना कर ली, बार-बार माफ़ी माँगते-माँगते पश्चाताप करते-करते उनको भी उसी समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मतलब जो उग्र क्रोधी वाले थे, जिनके अंदर बात-बात में उनको क्रोध आता था, वो विनीत शिष्य के कारण, उसकी सरलता के कारण, उसकी नम्रता के कारण, उसकी शुद्धता के कारण, उसको मतलब उग्र क्रोधी को भी क्षमा भाव के मतलब उच्च स्तर तक पहुँचाकर उनके भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त बना देते हैं। मतलब एक विनीत की इतनी ताकत होती है कि वो किसी को भी मतलब कोई भी कितने भी क्रोधी क्यों ना हो, उसको अपनी क्षमा द्वारा उसके अंदर में प्रेम और वात्सल्य भाव प्रकट कर सकते हैं। तो कोई भी कहीं पर भी हो, ये जो फ़ॉर्मूला है ना, सब जगह अप्लाई होता है। भले घर पे हो या बाहर हो, कहीं पे भी हो। घर पे भी अगर कोई भी अपने घर में स्वभाव से उग्र क्रोधी होता है, तो अपने क्षमा अपने पास वो सहनशीलता होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, क्षमा की वो तीव्र शक्ति होनी चाहिए कि उसके क्रोध को हमारी क्षमा द्वारा उस क्रोध को हम जीत सकते हैं और उसे भी सरल बना सकते हैं। तो वो हमारे अंदर वो पेशेंस होना चाहिए। मतलब अगर हम एक बार वो कुछ भी बोल दें, सुन के छोड़ देते हैं 2 बार, तो हमारा अगर हमारे अंदर वो पेशेंस रहता है, हमारे अंदर वो स्वभाव में रहता है, तो वो कितनी देर तक वो क्रोध करेगा, कितनी देर तक अविनित बना रहेगा, कितनी देर तक वो घर से दूर होता जाएगा। क्योंकि ये जो प्रेम है ना, वो हर जगह मिलता नहीं है। प्रेम के भूखे हैं सबके सब किसी लोगों के पास अरबों-खरबों रुपए होते हैं, लेकिन वो प्यास से होते हैं, तो सिर्फ़ उस प्रेम के प्यासे होते हैं, क्योंकि प्रेम खरीदा नहीं जा सकता है। प्रेम खरीदा नहीं जा सकता है, प्रेम तो मतलब महसूस किया जाता है, अपनाया जाता है, तो हम प्रेम की ताकत को अगर घर पे बढ़ाएँगे, तो हम सबसे बड़े अमीर कहलाएँगे। क्योंकि प्रेम के बिना कुछ भी कुछ भी संभव नहीं है। मतलब आप पैसों से अच्छा बेड तो खरीद सकते हो, लेकिन चैन की नींद नहीं खरीद सकते हो। तो वैसे ही अगर मतलब पैसों से आप किसी को दबा तो सकते हो, लेकिन उसका प्रेम को पाना है, तो पैसे से दबाना या पावर से दबाने से कुछ नहीं हो सकता। अपने स्वभाव से उसके अंदर की मतलब मधुरता को अपनाना चाहिए। और मतलब एक और मतलब जो अ, एकदम स स्वभाव से मृदु स्वभाव के होते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं, उनका अगर दुष्ट शिष्य होता है, तो उसका परिणाम भी ऐसा हो जाता है। तो उसका भी एक स्टोरी है। वो स्टोरी इस प्रकार है कि भई एक गुरु होते हैं, उसके शिष्य मंडली मतलब उसका जो शिष्य होता है, वो बहुत दुष्ट स्वभाव का होता है। वो इतने दुष्ट स्वभाव का होता है कि भई वो बार-बार गुरु की अवहेलना करते रहते हैं, गुरु की बातें को मानता नहीं है। तो एक बार जब गुरु और शिष्य दोनों विहार कर रहे होते हैं, तो एक बीच में कीचड़ आता है, उसमें कहीं मेंढक मरे हुए रहते हैं और भूल से गुरु के पाँव से उस मरे हुए मेंढक पे पाँव लग जाता है, तो शिष्य उस दृश्य को देख लेता है। उस दृश्य को देखते ही वो शिष्य कहता है कि आपके कारण किसी मेंढक की मृत्यु हो गई, आपको तो प्रायश्चित लेना पड़ेगा। लेकिन उस समय वो उस शिष्य की बातें को एकदम सरलता से ले लेते हैं, कि अभी उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो कुछ वार्तालाप मतलब वाद-विवाद होने की संभावना होती है, तो उस चीज़ को वैसे छोड़ के एकदम सरल भाव से वो आगे निकलते हैं
तो दोपहर में जब गोचरी होती है, जो गोचरी करते समय भी वो वापस पुनः उसी बारे में पूछते हैं कि क्या आपने आज सुबह जो मेंढक को मारा था, या आपके द्वारा जो मेंढक की मृत्यु हो गई थी, आपके द्वारा जो मेंढक के काल धर्म हो गया था, तो आपने क्या उसके लिए क्षमा याचना की? तो वो बोले अभी गोचरी का समय है, अभी अगर इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो बराबर नहीं होगा। तो उस समय भी वो उस चीज को छोड़ देते हैं। फिर रात को प्रतिक्रमण करने के बाद जब धर्म चर्चा में लोग आए हुए होते हैं, तो जानबूझ के वो शिष्य वापस पुनः पुनः 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, सबके सामने जानबूझ के वो पूछते रहते हैं, क्योंकि ताकि गुरु के प्रति जो बाकी अन्य शिष्य मतलब अन्य जो श्रावक श्राविका थी, उनके ऊपर वो दबाव पड़ा रहे। तो बाद में उनसे पूछते हैं कि क्या आपने प्रायश्चित किया? क्या आपने प्रायश्चित किया? बार-बार पूछे रहने से कारण उनके अंदर क्रोध भावना जाग उठती है, और वो उस समय अपनी ओगा को लेकर उस शिष्य को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और दौड़ते-दौड़ते आगे एक खंभा होता है, लोह का खंभा होता है। रात के समय के कारण वो लोह का खंभा दिखता नहीं है। गुरु का सिर उस खंभे को टकरा जाता है, और वहीं धड़ाम करके उसके वो काल धर्म को प्राप्त कर लेते हैं। जब उनकी मृत्यु होने लगती है, उस समय वो क्रोध वश के कारण वो मृत्यु होती है। इसके कारण उनका भाव भी बिगड़ जाता है। अगला भाव भी उनका बिगड़ जाता है। जो सरल से एकदम सरल थे, कोमल थे, मृदु थे, उनके अंदर वात्सल्य भाव भरा हुआ था, लेकिन दुष्ट दुष्ट शिष्य के कारण उनका भाव भी बिगड़ गया है। तो हमें अपनी क्षमा शक्ति को कायम रखना चाहिए। हमें अपने अंदर वो कंट्रोल रहना चाहिए। अगर कोई शिष्य हमारे समझ से बाहर हो, तो उनसे जितना हो सके कम बातें करें, या कम ऐसे, क्योंकि दुष्ट स्वभाव वाले शिष्य के कारण हमारा भी भाव बिगड़ सकता है। तो हमें अपनी क्षमा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगली कथा ना पुट्ठो। गच्छामि दुक्कडम। हाँ जी। ये जिस तरह भी आपने बताया कि अंतिम समय में अगर काल करते हैं, उस समय जैसे भाव रहते हैं वैसे ही भाव में जाते हैं, तो फिर आयुष्य कर्म जो बनता है वो भाव क्या होता है? आयुष्य कर्म जब बनता है ना, तो उस समय जो भाव का आयुष्य कर्म बनता है ना, वो ही अपने अंतिम समय में वो लेश्या होती है। मतलब अभी मैंने बहुत क्रोध कर रहा हूँ, मैं बहुत क्रोध कर रहा हूँ, या मैं बहुत दुष्ट व्यवहार कर रहा हूँ। इस समय अगर मेरा आयुष्य बंध गए, क्योंकि आयुष्य कब बनता है किसी को भी मालूम नहीं है। 1/3 वो 1/3 कब आता है किसी को भी पता है। मतलब अपने जीवन काल अब 100 वर्ष का हो, तो फर्स्ट 30 इयर्स को छोड़ के उसके बाद फिर उस 60 इयर्स में 1/3, फिर उसका 1/3, फिर उसका 1/3 कभी भी बन सकता है, लेकिन 1/3 इसलिए बोलते हैं कि बीज पांचम अठम 11 और 14 इन समय में जितना हो सके हम तप में रहे, क्योंकि ज्यादातर इस समय आयुष्य का बंद होना संभाविक है। तो जिस समय हमारा आयुष्य बनता है ना, उस समय हमारी जो लेशिया में बनता है ना, वही लेशिया में अपना अंत में भी वही लेशिया होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको जो दृष्टांत के रूप में बताया था, उनका आयुष्य बंधा होगा ना, तो उस समय उनका भाव में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। तो अंत में जबकि वो बहुत सरल थे, बहुत भद्र थे, बहुत कोमल थे, लेकिन अंत समय में क्या हुआ, वो आयुष्य कर्म जिस तरीके से बांधा था उसी प्रकार उनका आयुष्य जाते समय वही लेशा में वो भी। मतलब जब आयुष्य बंधेगा ना, उस समय जो लेशा होगी ना, वही लेशा आपके अंतिम समय में भी मिलेगी। जी सर, थैंक यू। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हो गया सर? ओके, थैंक यू। ना पुट्ठो वागरे किंची पुट्ठो वानालियम व ए कोहम असत्यम कुवेजा धारे जा पियम पियम। एक साथ ना पुट्ठो वागरे किंची
पुत्रो वानालियं वै कोऽहम् असत्यं कुवेत्ता इसमें हमें अपने कैरेक्टर को कैसे रखना उस बारे में बताया गया है कि भाई जब भी गुरु बात करते हैं उस समय हमें मौन रहना चाहिए। जब तक गुरु आपसे कुछ भी ना पूछे तब तक हमें बोलना नहीं चाहिए, और जब गुरु आपसे कुछ पूछता है तब हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जैसे घर पे कोई बड़े डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो छोटों का कर्तव्य होता है केवल उस डिस्कशन को सुने, बीच बीच में उस डिस्कशन में अपनी बात ना रखे। क्योंकि जब बड़े डिस्कशन कर रहे होते हैं तो इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में डिस्कशन होता हो, अगर हम बीच बीच में कुछ बात करते हैं तो कभी कभार वो डिस्कशंस किसी और मोड में ले जा सकता है। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि भाई जब हम बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में आपको बोलने से मतलब बड़े को ठेस भी पहुंच सकती है। जब हम दो बड़े बात करते तो बीच में आप क्यों बात कर रहे हैं? छोटे का क्या काम? छोटे का कर्तव्य यही होता है कि उस डिस्कशन को सुने, और जब आपको मौका मिलता है या जब आपसे पूछा जाता है तब आप उस समय वो डिस्कशन में आए, तो आपकी वैल्यू भी रहे। नहीं तो क्या होता है, हम बीच में बात करेंगे बीच में, तो लोग के अंदर मतलब जो भी उस समय वहां पे विराजमान है उनके अंदर वही डिस्कशन, ये तो बात काटने के लिए आता है, ये तो बीच बीच में बोलता है, ये अपने आप को बहुत होशियार समझता है, ये मतलब कुछ भी होता रहता है। अगर आप उस समय कुछ भी नहीं बोलते हो, जब आपको पूछने पर आप बोलते हो, तो आपकी बातों पे वजन रहता है, आपकी बातों सब लोग सुनते हैं, स्वीकार भी सकते हैं। लेकिन जब तक गुरु नहीं पूछे तब तक हमें बोलना नहीं चाहिए। ये घर पे भी लागू होता है, सब जगह लागू होता है। जब कोई बड़े बात करते हो तो हमें बीच में नहीं बोलना। अगर आपसे जब पूछा जाए तब आप बोलना। तो उससे क्या होता है, अपनी वैल्यू बढ़ती है, अपनी वैल्यू के साथ साथ अपने माता पिता की भी वैल्यू बढ़ती है कि हाँ, इस घर का जो बच्चा है वो अपनी माँ बाप का कभी नहीं काटता है। इस घर का जो बच्चा है वो अपने माँ बाप को सर्वप्रथम रखता है। इस घर का जो बच्चा है जो अपनी माँ बाप के पूछे बिना एक शब्द तक भी नहीं बोलता है। मतलब उसकी वैल्यू इतनी बढ़ती है, उस घर की वैल्यू इतनी बढ़ती है, उस परिवार की वैल्यू इतनी बढ़ती है, उस समाज की वैल्यू इतनी बढ़ती है, वो जहाँ रहता है उस शहर की वैल्यू इतनी बढ़ती है कि इस शहर के जो लड़के हैं, इस शहर के जो बच्चे हैं, वो इतने समझदार होते हैं। मतलब किसी एक व्यक्ति के कारण पूरे शहर की वैल्यू की वाहवाही होने लग जाती है। कब? जब हम इस तरीके से व्यवहार करते हैं, ना पुट्ठो वागरे किमची पुट्ठो व नालियम वये, ना पुट्ठो वागरे किमची, गुरु के द्वारा पूछे बिना कुछ भी ना बोले, अथवा पुट्ठो पूछने पर अलियम असत्य ना बोले। मतलब अगर आपको कोई पूछा जाता है तो उस समय सत्य बात बोलना चाहिए, स्पष्ट बात बोलना चाहिए, एकदम जो सामने वाले को समझ में आए उस तरीके से अपना शब्द होना चाहिए। कोहम असत्यम कुविजा धारेजा पियम पियम। मतलब कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्रोध, कोहम मतलब क्रोध, असत्यम कुविजा मतलब क्रोध को असत्य, असत्य मतलब विफल कर देना चाहिए। क्रोध अगर हो तो उसको विफल कर देना चाहिए। धारेजा पीएम अपीयम मतलब गुरु के द्वारा जो भी शिक्षा हमें मिलती है वो प्रिय हो या अप्रिय हो, आपके लिए वो प्रिय हो या अप्रिय हो, कैसे भी हो, लेकिन उसको धारण करना चाहिए, उसको मन में धारण करना चाहिए। क्योंकि कोई कोई अपने लिए, अपने को ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने जो शिक्षा दी है वो मेरे को अच्छी नहीं लगी, इन्होंने जो शिक्षा दी है वो मेरे लिए कोई काम की नहीं है। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपके लिए प्रिय हो या अप्रिय हो, लेकिन अगर उसको धारण करेंगे तो हर शिक्षा कहीं ना कहीं वो काम
आती ही है। हर शिक्षा कहीं ना कहीं लाभ देती ही है। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है, अनुशासन की दृष्टि से विनीत शिष्य को ये कर्तव्य है कि वो गुरुजनों के बिना पूछे, बिना प्रयोजन कुछ भी ना बोले, तथा उनके द्वारा डांटे फटकारे जाने पर भी क्रोध ना करे। ध्यान रखते हुए भी कदाचित मन में क्रोध उत्पन्न भी हो जाए तो उसे विफल कर देवे, अर्थात ज्ञान बल से क्रोध को शांत कर ले। कदाचित गुरुदेव कोई अप्रिय कठोर बात भी कह दे तो प्रिय हितकारी मानकर हृदय में धारण करे। मतलब कोई भी किसी प्रकार का भी उनके अनुशासन के द्वारा आपके ऊपर कुछ आवेश में आके कुछ भी बोल दिया हो, तो भी आप तुरंत उसको रिएक्शन ना दें, आप उसे क्रोध ना करें, क्योंकि उनके द्वारा अनुशासित किए हुए कोई भी वचन आपके लिए हितकारी होता है। तो भले ही आपको वो प्रिय लगे, अप्रिय लगे, उसको आपको धारण करना है। अगर बाई चांस आपको उस समय क्रोध भी आ जाए, तो उस क्रोध को हमें क्या करना है? विफल कर देना है, असक्षम जो असत्य कर देना है, उसको दूर भगा देना है, उस पर जीत प्राप्त कर लेनी है, उसको क्षमा के द्वारा शांत कर देना है। यही अपना लक्ष्य होना चाहिए। मतलब अगर आपको आपके घर पे आप मतलब किसी के प्रति कोई भी आपके प्रति दुष्ट व्यवहार कर ले, मतलब क्रोध कर ले, आपसे जो बड़े हैं आपसे क्रोध कर ले, हो सकता है वो क्रोध आपकी अच्छाई के लिए हो सकता है वो क्रोध आपकी भलाई के लिए हो, लेकिन उस समय आपको ईगो हर्ट कर लेता है, तो आप तुरंत उसका रिएक्शन वापस उनको कर देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है? उसके कारण क्या होता है? तो अगली बार क्या वो आपको समझाने के लिए हिम्मत रखेंगे? क्या अगली बार वो आपको कुछ सिखाने के लिए आगे आएँगे? ये सब सोचने का विषय है कि कभी-कभी हमारा ईगो अपने को इतना मारता है ना, जिसके कारण हम जो सीख सकते हैं, वो सीख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ईगो हमारे बीच में है। कोई हमें कुछ बोल दे तो कैसे बोल सकता है? अगर उसको कुछ आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो भी बोलेगा मैं सुनूँ। मैं क्यों सुनूँ? वो कौन होता है मुझे सुनाने वाला? लेकिन अगर उस समय थोड़ा-सा धैर्य रख दे, उस समय अगर थोड़ा-सा अपने आप को रोक दे और बोले कि उन्होंने मुझे जो भी बोला है, वो मेरे हित के लिए बोला है। मेरे अ, स मेरे अंदर में वो शिक्षा और अच्छे से आए, उसके लिए बोला है। तो हमारा ईगो आगे आने के बदले में हम उसको भगा सकते हैं और उसके बाद हम उस कार्य में दक्षता मतलब कुशलता, उस कार्य को सर्वश्रेय मतलब सर्वप्रसिद्ध हम बन सकते हैं। तो हमें अगर इस तरीके से कभी भी कठोर अनुशासन द्वारा हमारे अंदर ऐसा क्रोध उत्पन्न भी हो जाए, तो उसे हम क्षमा से जीत लें, विफल कर देवे और कोई भी प्रिय हो अप्रिय हो, हम यही सोचे कि हम मेरे लिए हितकारी है और मन में उसको धारण करें और अ, गुरु गुरु के बिना पूछे आपको तो बोलना ही नहीं है। अगर गुरु पूछ भी ले, तो हमें सत्य बोलना है। ये हो गया? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं। अप्पा चेव धम्मयवो अप्पाहु खलु दुधमो अप्पादंतो सुई होई असीम लोय परथय। बस हाथ में बोलेंगे। अप्पाचेवदमयवो अपाहुफलोदधम्मो अपादन्तो सुविहोयि असिलोए परथय। इसमें ये बताया गया है कि हमें किस पर विजय प्राप्त करना है। हम लोगों पर विजय प्राप्त करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना है,
कि हमें अपनी आत्मा के अंदर जो कषाय भरे हुए हैं उस पर विजय प्राप्त करना। हालांकि हमें तो विजय उस पर प्राप्त करनी चाहिए कि हमारे अंदर में जो कषाय है, बाहर के लोगों पे विजय प्राप्त करना तो सरल है, बहुत सरल कार्य है, लेकिन अपने आप पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति अपने आत्मा को दमन कर लेता है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा अपनी इंद्रियों पर वश में कर लेता है, अपनी कषायों पर निरंतर कर लेता है, वो व्यक्ति सुखी रहता है। केवल इस भव में नहीं, आने वाले भवों में भी वो सुख का अनुभव करता है। मतलब इस गाथा में ये सब बताया गया है, अप्पा छेव धम्म यवो, अपनी दुष्ट आत्मा का ही दमन करना चाहिए। अपनी दुष्ट आत्मा मतलब आत्मा तो पवित्र है, तो दुष्ट आत्मा क्यों आई है? दुष्ट आत्मा इसलिए है कि ये कषाय से भरी हुई है, कषाय से लप्त हो चुकी है, कर्मों से पूरा ब्लैक ब्लैक हो चुकी है। तो इसलिए इस दुष्ट आत्मा का ही दमन करना चाहिए। अप्पा खलु दुदमो, आत्मा कषाय आत्मा और योग आत्मा ही वास्तव में दुर्जय है। मतलब ये जो कषाय आत्मा है उस पर विजय प्राप्त करना ही बहुत मुश्किल है, दुर्जय है, बहुत मुश्किल है। अगर इस पे विजय प्राप्त कर लेता है, अप्पा दंतो सुही हुई, असीम लोये परत है। दंतो दमन किया हुआ आत्मा, जो आत्मा को दमन कर लेता है, कंट्रोल कर देता है, दमन मतलब कंट्रोल, वश में या वशीभूत कर लेता है, तो वो असीम लोये परत है, इस लोक में और परलोक में सुखी होता है। वो इस लोक में भी सुख का अनुभव करता है और परलोक में भी सुख का अनुभव करता है। इस लोक में सुख का अनुभव कैसे करता है? जब अपने अंदर कषाय नहीं रहेगी, जब अपने अंदर कषाय की मंदता रहेगी, तो हम इसी के राग द्वेष से बचे हुए रहेंगे। इस बाहरी रंगवश में से हम फंसे हुए नहीं रहेंगे, मोह माया में फंसे हुए नहीं रहेंगे, क्रोध नहीं रहेगा, मान अभिमान मतलब उस बात की कोई टेंशन नहीं रहेगी, संतोष में रहेंगे और अपनी स्वभाव मृदुता रहेगी, सरल रहेगा। जब हमारे अंदर क्षमा की भावना आएगी, संतोष की भावना आएगी, भद्रता नम्रता की भावना आएगी, या फिर हमारे अंदर मान कषाय कम हो जाएगा, तो फिर हम ऑटोमेटिकली खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे, क्योंकि हमें इन सब चीजों से कुछ लेना देना ही नहीं है। जब इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं होता है, तब हम ऑटोमेटिकली सुख का अनुभव करते हैं, और उस सुख के मतलब उस कैरेक्टर के कारण, उस चारित्र के कारण, उस ज्ञान बल के कारण हमारा भाव भी सुधर जाता है। तो हमें अगर किसी पर विजय प्राप्त करना है, या हमें अगर किसी को दबाना है, तो किसी और को नहीं दबाना है, हमें अपनी दुष्ट आत्मा, कषाय रूपी योग आत्मा को ही दबाना। अगली गाथा में, वरम में अपदंतो संजमेन तवेन य, अहम परे हिम दमंतो बंदने हिम बहेय। एक बार वरम, एक बार सभी। वरम्यपादन्तो संयमेन तवेन मां परिहितमन्तो बन्धनेहिं वहेय। अगर इस आत्मा को दमन करना है, इस आत्मा पर अपना कंट्रोल करना है, तो कैसे होगा? तो उसके लिए संयम और तप का मार्ग को अपनाना होगा। संयम अर्थात एक बाउंड्री कर देनी चाहिए कि मुझे इसके उपरांत कुछ कार्य नहीं करना। संयम में क्या करते हैं, उन्होंने एक बाउंड्री लगा दी है, 3 करण 3 योग की, 3 करण और 3 योग की जो बाउंड्री लगा दी है उन्होंने, अब वो उनके बाहर जाएंगे भी नहीं।
तो अब उनके बाहर में होने वाले को उनको कोई टेंशन ही नहीं है, हो रहा है तो वो लोग जाने, हमारा हम क्या जाने। तो वैसे ही अगर हमने भी कोई चीज की बाउंड्री लगा देते हैं, उस बाउंड्री के बाहर में होने वाले पाप कर्म से हमें कुछ लेना देना नहीं होता है। बस हमको उस बाउंड्री के अंदर का ही कंसंट्रेशन करना पड़ता है, तो संयम द्वारा हो सकता है। और तब में हम क्या करते हैं, हमारे अंदर की जो कषाय को शांत करते हैं, हमारे अंदर में जो बिना मतलब के जो कार्य है उसको हम रोकते हैं, कि नहीं। तब द्वारा हमारे अंदर कषाय कितनी कम हो जाती है, जब आप अच्छे से खाते हो, अच्छे से खाना लेते हो, एकदम चरखा, एकदम स्पाइसी खाना, या फिर एक बोलते हैं कि फास्ट फूड आइटम लेते हैं, उस समय आपका स्वभाव कैसा होता है उसके बारे में आप थोड़ा चिंतन कीजिए। और उसके बाद दूसरी तरफ जब आप तप में रहते हैं, आप उपवास, आइंबिल उस तरह के जब तप करते हैं, उस समय आपका स्वभाव कैसा रहता है। उस समय आपको मतलब ज्यादा किसी के साथ बिना मतलब का गॉसिप करने का मन ही नहीं करे। जब आप तप में रहते हो ना, तब बिना मतलब के गॉसिप करने का आपका मन ही नहीं रहता। अब मतलब ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि भाई जब भी हम तप में रहते हैं तो हम बिना मतलब की गॉसिपिंग नहीं करते हैं। और जब अच्छे से खाते हैं पीते हैं तो बिना मतलब की गॉसिप करेंगे, यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें यहाँ, कुछ ना कुछ बिना मतलब की जो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है वो सब बातें करते रहेंगे, जब हम इस तरीके से खाने का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम तप में रहते हैं तो हमारा मन केवल और केवल ध्यान में रहता है। हो सकता है मतलब आज के समय में ऐसा भी होता है, तप में रहते समय अधिक क्रोध आता है, कोई आके बोलते हैं तो चिड़चिड़ापन भी आता है, होता है। कुछ खाया हुआ नहीं रहता है, पेट में कुछ भी नहीं रहता है, पेट अजीब अजीब सा लगता है, तब हो सकता है। लेकिन फिर भी उस पर विजय प्राप्त करने का कहीं ना कहीं से हमें ताकत मिलती है, कहीं ना कहीं वो हम हमारे अंदर वो एक आता है कि भाई रुक जा, थम जा, मत कर। अगर बाई चांस उसके बावजूद भी आपके अंदर क्रोध आ जाता है, तो तुरंत हमारे अंदर वो क्षमा का भावना आती है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों कर दिया, ये मैंने किस लिए ऐसा मैंने क्यों किया, वो भावनाएं आती है। लेकिन अगर हम उस समय इस तरीके से मतलब जो नहीं खाने योग्य मतलब जो स्पाइसी फूड है या फिर फास्ट फूड है उस तरीके से खाना खाते हैं, तो उस तरह का पश्चाताप हमारे अंदर आना संभव बहुत बहुत कम होता है। तो संयम और तप के द्वारा हम इस दुष्ट आत्मा को दमन कर सकते हैं। अगर हम इस दुष्ट आत्मा को दमन नहीं करेंगे तो कोई और अपने से पावरफुल जो भी होगा वो आके आपको दमन करे, वो आपको दबाएगा। क्या आपको उसके द्वारा दमन करना सही होगा या फिर आप अपनी आत्मा को ही दमन कर ले, वो सही हो। क्योंकि किसी दूसरे के द्वारा हम दब जाएं, उससे अच्छा है हम अपनी दुष्ट आत्मा को दबा दें, हम अपनी दुष्ट आत्मा को निरंतर कर दें। तो इसमें यही बताया गया है कि संयम और तप से मुझे अपनी आत्मा को दमन और वश में करना है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। मेरा दूसरों के द्वारा बंधनों से या पहाड़ों से दमन किया जाना अच्छा नहीं है। मतलब क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल या अपने ऊपर दबाव पैदा करे और हम उसमें दब जाए तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन हम अपनी दुष्ट आत्मा, अपनी कषाय युक्त आत्मा, अपनी योग युक्त आत्मा को हम अपने संयम और तप द्वारा उसको दबा दें, वो सर्वश्रेष्ठ हो। अगर हम ऐसा नहीं दबाएंगे तो हमें इस तरीके से दबना होगा। हम अगर ऐसे नहीं अपने आप को दबाएंगे तो हमें इस तरीके से दबना होगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? वो सोचने का विषय है। अगर हम क्या हम इस तरीके से दबने के लिए तैयार हैं क्या? कहीं कहीं आपने लोगों को देखा होगा कि भाई
कहीं कहीं आपने गुलामी, जब हम गुलामी करते हुए रहते हैं ना, तो उस समय वो जैसे अपने को नचाता है, जैसे अपने को चलाना चाहता है, हम विवश होके उस तरीके से कार्य करते हैं। तो गुलामी कब होती है? क्योंकि हमने अभी तक संयम और तप को अपने अंदर नहीं रखा है। अगर हमें संयम और तप को सर्वोत्तम रखा हुआ होता और उससे अगर हमारी आत्मा को दमन किया होता, हमारी आत्मा शुद्ध हुई होती, हमारी आत्मा पवित्र हुई होती, तो हम इस तरीके से इस जगह पे उत्पन्न नहीं होते। हम अगर अच्छी जगह पे अभी उत्पन्न है, तो कहीं ना कहीं हमारा किए हुए संयम और तप अभी काम आ रहा है, और इसी संयम और तप के कारण हम उस तरीके से आत्मा नहीं बने हैं जिसके कारण हम दूसरों के द्वारा दब जाए। हम अपनी आत्मा को स्वयं संयम और तप द्वारा अपनी आत्मा को दबाते रहेंगे, तो हमारा कल्याण होगा, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और यही सत्य है कि जब तक आप अपनी आत्मा पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तो दूसरे व्यक्ति दूसरे दौर से, प्रहारों से या फिर उनके बंधनों में हमें बंधना होगा। तो हमें अपनी आत्मा को दमन करना है, अपनी कषायों को कम करना है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, काम और भोग पर नियंत्रण रखना है, और इससे हम इस लोक में भी सुख को प्राप्त होंगे और आने वाले भव में भी सुख की प्राप्ति होगी। प्लस हो सकता है कि हमारी अध्यवसाय बहुत अपूर्व रूप से आगे बढ़े और हम भी शीघ्र सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाए। तप और संयम के द्वारा स्वेच्छा से अपने आप पर स्वयं नियंत्रण करना ही सर्वोत्तम उपाय है। दूसरे लोग मारपीट कर, बंधनों में डालकर एवं विविध प्रकार के दंड देकर किसी का दमन नियंत्रण करे, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि दूसरे के दमन नियंत्रण करने पर मनुष्य के मन में भयंकर प्रतिक्रिया जागती है। रोष, द्वेष और वैर बढ़ता है। आत्मा ग्लीनी एवं पुण्य हानि होती है। जब दूसरे अपने ऊपर मारपीट करते हैं, जब दूसरे अपने ऊपर गुलामी की तरह रखते हैं, तो हम उस व्यक्ति पर, उस शहर पर या उस क्षेत्र पर हमारा राग मतलब द्वेष बढ़ता है, रोष बढ़ता है, क्रोध आता है, और अपनी आत्मा मैली होती है, अपनी आत्मा गिरती है, नीचे पड़ती है, उठती नहीं है, और हमारा पुण्य जो है उस पुण्य में हानि होती है। तो हमें ये बात गांठ करनी चाहिए कि हमें अपनी एक बाउंड्री बना देनी चाहिए। हर चीज की एक बाउंड्री बना देनी चाहिए। एक घर से ज्यादा मेरा नहीं रखना, इतने सोने से ज्यादा मेरा नहीं रखना, इतने मतलब इतने पैसों से ज्यादा मेरा नहीं रखना, इतने जूते से, इतने साड़ियों के ज्यादा, इतनी साड़ियां, इतने जूते, मतलब कुछ भी आप एक बाउंड्री बना दीजिए। अगर एक बाउंड्री बना दिए ना, उस बाउंड्री के पास जो भी हो रहा है उसे आपको कोई लेना देना, उसका ना तो कोई आपको पाप लगने वाला है, ना आप उसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत है। बस आपको फिर उस बाउंड्री के अंदर ही आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आप अपने आप में कितना सुख का अनुभव करेंगे, आपके अंदर कितने सुख की अनुभूति होगी, आप कितने अपने आप में हल्का महसूस करोगे, जब ये कार्य आप करके देखोगे तो आपको अवश्य ही इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। आप इस कार्य को एक बार प्रयास करके देखिए कि भाई मेरा अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। तो फिर मतलब अगर आपने रखा है कि 20 साड़ियों से ज्यादा मेरा नहीं रखना है, तो जैसे ही 20 साड़ियां होगी, 21वीं साड़ी लेने के लिए आप बाहर ही नहीं जाओ। या फिर कोई आपके घर अगर जॉइंट फैमिली में है, किसी की साड़ी लेके आई, तो आपके अंदर वो भावना ही नहीं आएगी कि इसने लेके आएगी, चल आज मैं भी लेके आती हूँ, क्योंकि आप एक बाउंड्री में हो। तो आपको क्या करना होगा, या तो कोई पुरानी साड़ी लेके बाहर फेंकना होगा। तो वो करने में कभी कहीं ना कहीं अपना मन भी मानेगा नहीं, तो हम इसमें भी संतुष्ट। तो हमारे अंदर द्वेष भाव, हमारे अंदर क्रोध भाव
हमारे अंदर ग्लैनी, हमारे अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव सब 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 खत्म हो जाए। क्यों क्यों होगा? क्योंकि हमने एक बाउंड्री बना। अब इतना ही रखें, हाँ सर। अब टाइम ज्यादा हो गया। हाँ सर, हाँ दमन करना, इंद्रियों के ऊपर दमन करना है ना? हाँ, इंद्रियों पर, कषायों पे। हाँ, पर फिर घ्राणेंद्रिय है, इसके ऊपर कैसे करते फिर? घ्राणेन्द्रिय मतलब हम इस नाक के द्वारा, अब कोई भी वस्तु अपने सामने आती है तो सुगंध, घ्राणेन्द्रिय मतलब सुगंध का ही विषय होता है ना। तो हाँ। मतलब किसी को कोई कोई व्यक्ति आता है तो किसी के व्यक्ति बदबूदार होती है तो हम बोलते हैं तू यहाँ से मेरे मेरे सामने से निकल, तेरे अंदर से इतनी बदबू आ रही है। तो उस समय हमें संभाव में रहना, मतलब अच्छी चीज आती है तो उसके ऊपर हम कितना मतलब कोई कोई सेंट लगा के आते हैं तो उनको सूंघ के एकदम मजा आ गया, मतलब उसमें अपन वश में हो जाते हैं। लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसे ही जा रहा हो, मतलब जिसके अंदर से बदबू आ रही है, तो उसको हम एकदम घृणा भाव से देखते हैं, उसको बोलते हैं कि तू यहाँ से जा, मेरे सामने मत खड़ा रहे, तेरे अंदर से इतनी बदबू आ रही है, ये आ रही है। तो उस समय भी हमें अपनी इंद्रियों पर दमन करना है, अपने घ्राणेंद्रिय पर दमन करना है कि भाई कोई भी हो जाए, ज्यादा खुशबूदार भी आ जाए या दुर्गंध भी आ जाए, हमें संभाव में रहे, हमें उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करनी है। मतलब कोई कोई चीज हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, मतलब कोई बदबू ऐसी होती है जो हम सहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करनी है कि ये कितनी गंदी एरिया है। मतलब आपके लिए जो गंदी है, किसी और के लिए वो ही उसका प्रिय चीज होता है। मतलब एक सुअर के लिए विष्ठा ही प्रिय होती है, लेकिन हम विष्ठा को देखे हमारे अंदर तो एकदम अपने पूरे शरीर में कुछ कुछ भी होने लग जाता है। तो कोई भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमें उस सिचुएशन के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करनी। ठीक है सर। ना सर, आपने अध्ययन अपने 1 से 9 है, 1 से 9 तक है अध्ययन है उत्तराधन सूत्र? नहीं नहीं नहीं, उत्तरा अपना जो विषय है तो अपना 5 दिन का ऊपर है, 5 दिन करना है इस बार। 5 अध्ययन, अच्छा। 1, 3, 4, 8 और 10 शायद। 10, 9 होगा सर। 1, 3, 4, 9, 10 ऐसा होगा शायद। 9, ठीक है ना सर। साधु रात को नहीं चलते ना, आपने वो स्टोरी बताई थी ना? हाँ, वो मतलब वो कभी कभी क्या होता है, आपातकाल में चलना पड़ता है, ऐसे चलते नहीं है साधु, लेकिन वो आपातकाल में वो क्यों चले, क्योंकि उस समय वो नवदीक्षित था। सॉरी, क्षमा कर रहा हूं, उस समय वो नवविवाहित था, शादी करके तभी आया था, उसको कोई दीक्षा लेने का भाव तो था नहीं था। लेकिन उसके दोस्तों के मजाक के द्वारा गुरु ने दीक्षा दे दी। तो जैसे ही गुरु ने दीक्षा दी तो इसके अंदर वैराग्य जग गया, और वो अगर उस समय वो वहीं पे रहते तो उनके परिवारजन आ जाते, उनके परिवार आ जाते तो गुरु के ऊपर ये कठोर शब्दों का प्रयोग करते, तो उस समय उनको वहां से निकलना जरूरी था। तो अच्छा। आपातकाल में चलना कोई ये नहीं है, लेकिन रात को चलना नहीं चाहिए। हाँ सर, पर ऐसे नवविवाहिता शादी करा सकते हैं किसी की आज्ञा बिना? नो, नवविवाहित था पर किसी की आज्ञा नहीं थी ना, हाँ उसके आज्ञा, पति को। मतलब उन्होंने बोला ना कि हमारी आज्ञा है, हमारी आज्ञा है, हमारी आज्ञा है, हम आप इसको दीक्षा दे, हमारी आज्ञा, हमारी आज्ञा है। तो वो तो उन आचार्य का तो स्वभाव क्या था, क्रोध स्वभावी थे, तो उस क्रोध में आके उनको उन्होंने दीक्षा दे दी। ठीक है, पत्नी हाँ पत्नी पत्नी की आज्ञा होनी चाहिए ना जब हाँ, लेते होनी हैं। चाहिए, जरूरी है, होनी ही चाहिए। हाँ। लेकिन उस समय वो जो जब बोलते हैं ना, क्रोध करते समय हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, भले वो साधु हो या कोई भी हो। हम्म, उसमें उस समय हमें कुछ समझ में भी नहीं आता कि हम क्या डिसीजन ले। जब भी हम्म, क्रोध या अधिक सुख में हो, अधिक खुश में हो, मतलब आपको बहुत ज्यादा खुशी हो, उस समय भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अधिकांश ओके। आप देखेंगे कोई भी चापलूसी व्यक्ति होता है ना, वो आके किसी को पहले से एकदम प्रेम से खुश करेगा,
इतना खुश करेगा, इतना खुश करेगा, इतना खुश करेगा, फिर धीरे से अपना काम करा दे। तो हाँ, जब वो काम कराता है ना, तो वो सामने वाले को मालूम ही नहीं पड़ता है कि वो मैंने कहाँ पे दस्तखत किए हैं, मैंने कौन से कार्य के लिए हाँ बोला है, क्योंकि वो उस समय बहुत खुशी होता है। सुख मतलब बहुत ज्यादा सुखी होने पर या बहुत ज्यादा क्रोध आने पर हमें कोई भी डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए। ओके सर। ना सर, साधु का मेंढक के ऊपर पैर पड़े हैं, मरे हुए मेंढक के पैर पड़ा है, तो शिष्य ने बोला क्यों? पता है ना वो मेंढक मरा हुआ था, तो उसमें प्रायश्चित आने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, प्रायश्चित आता ही तो नहीं ना, जानबूझ के हाँ बोलिए। प्रायश्चित आता नहीं है ना, मेंढक मरा हुआ है तो अब ऐसे प्रायश्चित गुरु बोल सकते हैं ना, प्रायश्चित नहीं है वो तो। ले वो समझने वाला ही नहीं था, वो दुष्ट स्वभाव वाला था, वो गुरु के आचरण को समझने वाला ही नहीं था। वो गुरु कुछ भी करता है उसको दूसरे प्रकार से बताने वाला व्यक्ति था। वो शिष्य मतलब अगर वो उस समय वो बोल भी दे कि भाई ये मेरे द्वारा नहीं हुआ है, ये पहले से ऐसे ही था, तो वो क्या बोलता कि मैंने देखा है, आपने आपने ही मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप मतलब एक साधु हो कैसे बोल रहे हो? कुछ भी मतलब उसका मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी को नीचा दिखाने की ठान लेता है ना, तो फिर वो एक बात आप उसको समझाओगे तो वो आपको 10 बातें बताएगा। अच्छा, ये प्रायश्चित आता नहीं है ना, पर ऐसे तो मेंढक मरा हुआ प्रायश्चित प्रायश्चित। हाँ, तो वो उनके कारण हुआ नहीं है ना। और वो हाँ। इतना कीचड़ से भरा हुआ था, वो पूरा एरिया ऐसा था कि वो चलने में वो बराबर दिख भी नहीं रहा था, तो वो पाँव लग गया। हम्म। तो प्रायश्चित आता तो नहीं है, पर वो जानबूझ के उनको नीचा दिखाने के लिए, उनके अंदर क्रोध भावना बढ़ाने के लिए, या उनको मतलब ये बताने के लिए कि आपने इतना बड़ा पाप कर लिया, आप इतने बड़े आचार्य हो के इतने बड़े पाप कर लिए हो, ऐसा उसको नीचा दिखाने के लिए वो जानबूझ के उनको छेड़ रहे थे। कभी-कभी ऐसा होता है ना अपन फ्रेंड्स को वो अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो जानबूझ के उसको छेड़ते हैं ताकि उसको हम्म। क्रोध, हम्म। वो कुछ भी नहीं कर रहे होंगे तो भी जानबूझ के उसको छेड़ेंगे, ये देख तूने ऐसा किया, ये देख, वो बोले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, नहीं नहीं तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। तो फिर वो क्रोध आके वो एकदम गुस्से में आके आपके ऊपर कुछ ना कुछ करेगी। हाँ। ऐसा होता ही है। हाँ, होता है सर। ना हाँ, सर, तभी कैसे ही। सर दमन और शमन, इसमें फर्क क्या है फिर? क्रोध का दमन और वो शमन भी आता है ना एक? हाँ, शमन मतलब कषायों पर दमन मतलब उसको रोकना, दबाना, और हाँ, शमन मतलब शांत करना। एक शमन। हिसाब से दोनों एक जैसे ही है। दमन हम्म। मतलब उसके ऊपर नियंत्रण करना। हाँ, नियंत्रण करना, पर शमन का भी। शमन मतलब क्रोध मान माया लोभ पर संभाव रख, मतलब वो ऐसे संभाव का शब्द आता है उसमें, भाई संभाव रखना, या फिर उसको हाँ, देखना होगा सबसे शमन में। मैं बराबर देख के आपको अगली क्लास में बताता ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद हूँ। सर। अहो भगवन कृपा करीने, दीन ज्ञान की दात, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार गुरुवर, आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आगे विरुद्ध कुछ भी बोलने आया तो क्षमा याचना मेरे द्वारा, आप में से किसी का भी दिल दुखा हो तो क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र।